हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है ड्रीम्स कम ट्रू। ड्रीम्स का मतलब होता है ख्वाब या सपने। कम ट्रू का मतलब होता है सच हो जाना। तो जो सपने हैं वो सच होते हैं। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद समझते हैं। वन डे पुअर बिट्टू वेंट टू राम लाल्स शॉप। वन डे एक दिन, पुअर बिट्टू, पुअर का मतलब होता है गरीब, तो गरीब बिट्टू, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, गया, टू राम लाल्स शॉप। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो शॉप कहते हैं दुकान को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे पुअर बिट्टू वेंट टू राम लाल्स शॉप। एक दिन गरीब बिट्टू रामलाल की दुकान पर गया। रामलाल आस्क्ड हिम। रामलाल ने क्या किया? आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन यहाँ और कहना, लेकिन यहाँ पे जो है इसका मतलब होगा पूछना। तो रामलाल ने पूछा हिम यानी कि उससे, बिट्टू बिट्टू से, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर? वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर? तुम क्या यहाँ क्यों खड़े हो? बिट्टू आंसर्ड। बिट्टू ने क्या किया? आंसर्ड, जवाब दिया। आंसर का मतलब होता है जवाब देना, तो यहाँ पे सेकंड जो फॉर्म है आंसर्ड। तो बिट्टू ने जवाब दिया, आई हैड सीन आर ड्रीम लास्ट नाइट। आई हैड सीन, तो मैंने देखा था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस समझा जाता है। तो आई हैड सीन, मैंने देखा था, अ ड्रीम, एक ख्वाब, लास्ट नाइट, पिछली रात, यानी कि पिछली रात मैंने एक ख्वाब देखा था। आई सॉ, मैंने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, तो मैंने देखा था डैट के, आई वुड गेट, तो मुझे मिलेगा, गोल्ड हेयर, यानी कि गोल्ड कहते हैं सोना, तो मुझे यहाँ सोना मिलेगा। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, तो सामने यूर शॉप, तुम्हारी दुकान के। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा मैंने देखा डैड के, आई वुड गेट गोल्ड हेयर, मुझे यहाँ सोना मिलेगा, इन फ्रंट ऑफ यूर शॉप, तुम्हारी दुकान के सामने। रामलाल लॉफ एंड सेड। रामलाल क्या? लाफ का मतलब होता है हंसना, तो वो हंसा एंड सेड और कहा, यू आर अ बिग फूल। यू आर, तुम हो, अ बिग यानी कि बड़े, फूल का मतलब होता है मूर्ख, तुम यानी कि बहुत बड़े मूर्ख हो। ड्रीम्स नेवर कम ट्रू। ड्रीम्स यानी कि जो ख्वाब हैं, जो सपने हैं, नेवर कभी नहीं, कम ट्रू वो कभी सच नहीं होते। इफ़ ड्रीम्स केम ट्रू, अगर सपने सच होते, यहाँ पे कम ट्रू की सेकंड फॉर्म है केम ट्रू, अगर सपने सच होते, देन फिर, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा, इन माई ड्रीम, अपने ख्वाब में। तो इसका क्या मतलब हुआ? इफ़ ड्रीम्स केम ट्रू, अगर सपने सच होते, देन आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, व्हाट आई सॉ इन माई ड्रीम, कि मैंने अपने ख्वाब में क्या देखा। ऐसा रामलाल ने कहा। आई ड्रीम्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ड्रीम्ड, तो मैंने देखा डैट के, यानी कि मैंने ख्वाब देखा कि देर इज़ अ गोल्ड अंडरग्राउंड इन यूर कोर्ट यार्ड। देर इज़ गोल्ड, तो सोना है, अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे, इन यूर कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड कहते हैं सेहन को। तो तुम्हारा जो सेहन है, जो तुम्हारा आंगन है, उसके नीचे जो है वो ज़मीन में सोना है। बिट्टू टुक रामलाल्स ड्रीम सीरियसली, तो बिट्टू ने क्या किया? टुक लिया, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टुक लिया रामलाल्स ड्रीम, तो रामलाल का जो ख्वाब था, सपना था, उसको सीरियसली लिया, संजीदगी से लिया। एंड रश्ड बैक होम। रश बैक का मतलब होता है हड़बड़ी में कहीं जाना, यानी कि जल्दी से कहीं जाना। तो रश्ड बैक होम, तो जल्दी से यानी कि वापस घर गया। ही रीच्ड होम, ही रीच्ड सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है पहुंचना, तो वो पहुंचा होम, घर, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, डिगिंग, खोदना। डिग का मतलब होता है खोदना, यहाँ पे जो है आईएनजी है, तो क्या मतलब हुआ? और शुरू कर दिया खोदना। हिज कोर्टयार्ड, तो अपना जो आंगन है, सेन है, उसको खोदना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक। हिज शोविल, शोविल का मतलब होता है बेलचा, तो उसका जो बेलचा है, उसने क्या किया? बेलचा जो है स्ट्रक, मारा, समथिंग हार्ड, किसी हार्ड चीज़ पर, यानी कि जो किसी सख्त चीज़ पर उसने जो है वो अपना जो बेलचा मारा। ही टुक आउट द मड,
ही टुक आउट, टेक आउट का मतलब होता है निकालना, तो टुक आउट सेकंड फॉर्म है, तो उसने निकाला। द मड, मड कहते हैं कीचड़, मिट्टी को, तो उसने कीचड़ या मिट्टी को निकाला। एंड सॉ, और देखा, अ पॉट, एक बर्तन। सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, तो उसने देखा अ पॉट, तो इसका क्या मतलब हुआ, ही टुक आउट द मड एंड सॉ अ पॉट, उसने जो कीचड़ है वो बाहर निकाला और बर्तन को जो है वो निकाल लिया। इट वॉज फिल्ड विद गोल्ड क्वीन, इट वॉज फिल्ड, तो ये भरा हुआ था, फिल का मतलब होता है भरा होना, तो वो भरा हुआ था विद गोल्ड क्वींस, क्वींस कहते हैं सिक्कों को, तो वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। बिट्टू सेड, तो बिट्टू ने कहा थैंक्स टू रामलाल, यानी कि शुक्रिया रामलाल का। इट इज़ ट्रू, ये सच है, डैट के ड्रीम्स कम ट्रू, तो जो सपने हैं, जो ख्वाब हैं वो सच होते हैं। नाउ, अब, आई एम अ रिच मैन, तो अब मैं रिच मैन हूँ, यानी कि रिच का मतलब होता है अमीर, तो मैं एक अमीर आदमी हूँ। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।